नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और आप सुन रहे हैं एपिसोड 13। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो उठे बैठे थे, लेकिन जी ना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर की इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी ना की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। वो केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनाने का ना कोई हेतु है ना बिगाड़ने का। और फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपने लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वो जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वो विचित्र बालक है। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ये रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालक का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस आश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और संतावना का अनुभव न हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वो अपने हृदय में एक विचित्र मूर्ति और बल का संचार होता हुआ पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका था, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी में साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देख पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूल कर मुस्कुरा देता। तीसरे दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी ना करने पाई। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाय के एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज से कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिसके घर वालों की उसके दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा ने कहा, निर्मला ने मेरी मदद की, मैं तो एकाध झपकी भी लेती थी, उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी ये टहलाती रहती तो उसके एहसान कभी ना भूलेंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा ने कहा, ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर ने कहा, राजाओं का और काम ही क्या है। सुधा ने कहा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर ने कहा, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा ने कहा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था।
पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है, असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां कसने का वो शुभ अवसर मिल जाता है जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मारा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यही थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फिरवानी हो, वो बच्चे के रहते हुए अपना दूसरा विवाह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वहीं जो बच्चों पर जान देता था, सौत आते ही उन्हें बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट ना होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उनकी माता की शील और स्वभाव को याद कर आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की ये दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं है? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कोई कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन क्या है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वो तो चेहरा ही कह देता है, दूध की सूरत छिपी नहीं रहती। वो सूरत नहीं रही। जयराम को अपनी अम्मा के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जयराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वो आमदनी ही न रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों का हार अलग कर दिए गए। जियाराम को ये कत्र बियोंत बुरी लगती थी। अब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद करने से आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी ने कहा, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम ने कहा, मैं दूध दूहने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी ने कहा, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूं। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम ने कहा, चोरी नहीं, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूं। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम ने कहा, मेरे बाप तो गरीब नहीं है, मैं दूध क्यों लाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही? इतने तो नादान नहीं हो। जियाराम ने कहा, अब आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी ने कहा, जब तुम्हें अकल नहीं तो क्या समझाऊं? ये जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुकदमे कौन ले, और ले तो तैयार कौन करे? वो दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम ने कहा, अपने ही हाथ होना। मुंशी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, ये ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम ने कहा, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी ने कहा, मुंशी जी अब जब्त ना कर सके। लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरसे पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस लायक हो जाना तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगा, समझ गए? ये कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से ना टला। निशंक भाव से बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह ना खोले? मुझसे तो यह ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत।
मुंशी जी ने कहा, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जियाराम ने कहा, लड़के अपने बुजुर्गों ही की नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उससे कुछ भी असर ना होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झड़प हो जाती। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते, जियाराम और भी शेर हुआ जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहां तक कह डाला, बाप है ये समझकर छोड़ देता हूं, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जवान कह भी चुका था, देखूं अब कि कैसे इस घर में आती है। दूर से ही ना दुत्कार दूं तो जियाराम नाम नहीं, बुढ़े मियाँ कर ही तो क्या लेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे भी कसते। अपने लड़कों को क्या करे। सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू कर दिया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो बोला, साफ साफ कह दो ना, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा ने कहा, नहीं, जो तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम ने कहा, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की हत्या करेंगे। अगर इनकी ये इच्छा ना होती तो वो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की जरूरत थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या कर सकते थे। जियाराम उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। अब जो लड़की होंगी उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं। इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज भाग जाएं तो फिर देखिए कैसी बाहर होती है। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर तुम्हें भगाना होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते। जिया ने कहा, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूं। डॉक्टर ने कहा, सुनो, क्या तैयारी की है? जिया ने कहा, जब मौका आएगा तब देख लीजिएगा। ये कहकर जियाराम चलता हुआ डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वो वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन ना छूती होंगी। दिया ने कहा, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग अलग किया है। अगर रुपये नहीं है तो रोज गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर ने कहा, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम ने हंसकर कहा, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूं, मुझे बदनाम करके इन्होंने बीड़ा उठा लिया। बेसबब पीछे पड़े रहते हैं, यहां तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूं कि लुच्चा की सोहबत रखूं। अगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे तो भाई उन पर भी बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण तो उन्हें प्रसन्न रखकर हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्चा होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वो तुम्हारी ये उदंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं।
मैं तुमसे सच कहता हूं, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वो स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी मुंह से ऐसी ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूं। वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले को ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जयराम रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णता लोप ना हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी गलानी उसे बहुत दिनों से ना आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत ही लज्जित हूं, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूं, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो क्या बजे हैं? जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी ने कहा, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी ने कहा, जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जवान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम ने कहा, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी ने कहा, अब तो लुच्चे जमा ना होंगे? जियाराम ने कहा, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी ने कहा, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें मत जमा किया करो, तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं, अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस क्या करती है? मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के हर एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी पीछे ढकेलने लगा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि कब जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।